अयोध्या में श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ऐतिहासिक देश विदेश के लोग हुए शामिल। अयोध्या में हुए श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा होने से देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अयोध्या एक ऐसा शहर के रूप में चर्चित हो चुका है जहां देश विदेश के लोग आकर राम लल्ला का दर्शन करेंगे। यह लम्हा एक इतिहास के रूप में सुनहरे अक्षरों में लिखा चुका है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को इसका उद्घाटन कर एक इतिहास बना चुके हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह एक नए कालचक्र का उद्यम है। हमारे लल्ला अब टेंट में नहीं बल्कि एक विशाल मंदिर में रहेंगे। यह प्राण प्रतिष्ठा देश का एक कॉल बिंदु के रूप में जाना जाएगा। इस मौके पर लगभग 8000 देश विदेश से अतिथियों के रूप में लोग आए और इस कार्यक्रम को बहुत ही नजदीक से देखा। इस मौके पर देश दुनिया के काफी चर्चित लोग शामिल हुए और इस कार्यक्रम की वाहवाही करते नजर आए। तो आइए देखते हैं कि इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग हुए शामिल, देखें इस रिपोर्ट में। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बिहार दर्शन को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। आज हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। ऐसी ऊर्जा, ऐसा आत्मविश्वास और इतना ज़्यादा स्नेह भगवान राम के लिए यहाँ देखने को मिला। मन शांत हो गया, आत्मा तृप्त हो गई। कैसी लगी अयोध्या नगरी, राम नगरी कैसी लगी आपको? देखिए, पहली बार मैं आया अयोध्या नगरी और ऐसे वक्त पे आने का मौका मिला तो मैं बहुत गर्वित महसूस करता हूँ इस बात के लिए। It's a historic moment. Thank you so much for inviting me here, PMO. That is historic. Everybody should visit this place. It's beautiful. Thank you so much. देखिए जी, लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, नृत्य कर रहे हैं, आनंद में। मैं भी बहुत आनंद में हूँ। और जो भव्य आज कार्यक्रम हुआ है, ये हमारे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया, बस मन खुश हो गया। और जितना अच्छा वो बोले हैं कि देश के उत्थान के लिए भगवान का नाम लेना कितना ज़रूरी है, अपने उत्थान के लिए भी कितना ज़रूरी है, सब बातें सुन के मन गदगद हो गया। और हम वैसे तो पिछले 63 ईयर्स से भजन गा ही रहे हैं, अब और लग जाएंगे इसमें जोरों में। एक कार्यक्रम का हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। धन्यवाद। Today has been quite emotional for me, and at the time of Pran Pratishtha, tears have started rolling unknowingly, and it's quite emotional. Maybe the collective pain of the nation for the last few generations and a few centuries, I think, finally it fulfilled. And this has strengthened Bharat as a nation, and also it has unified them more. And always when we look for Ram Balaji, we'll go for Tirumala. I think especially from southern part, I'll see we'll come back to Ayodhya now. We'll come back to Ayodhya, and I feel like doing something for Ayodhya. Maybe in coming days I will do something. आज का दिन कैसा लगा? भव्य था। कैसे कितना
लंबा इंतजार के बाद जब प्रदर्शन हुआ, किस तरीके का फीलिंग? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। भाव विभोर हो रहे हैं पूरे संसार, पूरे अपना देश भर में लोगों में बहुत एक तृप्ति का अनुभव है। देखिए आगे बस अब अगला गाना बनाएंगे कि अब ग्राम आ चुके हैं। गाना तो एक लाइन तो बनता है सारे व्यूअर्स के लिए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। थैंक यू। कैसा लगा दर्शन किया, भगवान के सामने आए, बड़ा लंबा प्रतीक्षा थी। विलक्षण क्षण, स्वर्णिम और दिव्य भव्य, नई चेतना, नई ऊर्जा, नया नाम, नया आनंद। और प्रधानमंत्री की उद्घोषणा सुनते सुनते गदगद हो गए। मुझे लगता है कि भगवान राम लल्ला भी अंदर नृत्य कर रहे होंगे, जय 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 कर रहे होंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये होना ही चाहिए। हमारा हृदय पत्थर का नहीं है, हमारा हृदय गोमुख है, जहाँ से भाव की गंगा बहती है। तो ये गंगा तो अभी एकदम बहने लगी। जय श्री राम। आप लोग ले रहे हैं? ये रेयर ऑनर है अभी हमारी। मिलेंगे Sir, just a minute. Sir, what is your message today? Today is a very No auspicious. message, Sir, madam. could you please Just see this? came to take the blessings of Ramji. And how's your experience? Fantastic. It was so beautiful. It is once in a lifetime, and it's an honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. Thank you. Thank you. Wish you the best. अद्भुत सुरीली माँ सरस्वती आपके नहीं, आज सबसे बड़ा सौभाग्य यही मिला कि आज रामलला के उधर दर्शन हो रहे थे और हम लोग कीर्तन में अपना स्वर लगा रहे थे। ये हम लोग अकिंचन क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि एक अपनी स्वरांजलि अर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है, ये अपने पूर्वजों का मुझे लगता है आशीर्वाद मिला। 21 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थनाएं आज ऐसे साकार हुई हैं। सब कुछ दिव्य है। आज देखिए 4 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन सूर्यवंशी राम है तो आज रामलला का प्राकट्य देखने के लिए भगवान सूर्य भी प्रकट हो गए सही समय पर। इतना दिव्य मनोरम, जैसे भगवान राम है सबको आनंद देने वाले, सौम्य प्रसन्न, वैसे ही आज पूरे रामलला की प्रतिष्ठापना हुई। और मुझे लगता है कि इस आनंद की वर्षा का जो मन में भाव बहुत दिनों तक रहेगा। भावुक कर दिया प्रभु श्री राम ने। उनके जो प्यारी इतनी छवि है, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी जबरदस्त शिल्पकारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वाकई में आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, इतने भक्तों का जो उत्साह था, भाव था, यजमानों की जो आज प्रार्थना थी, आस्था थी, उससे वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा, जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था। बहुत भावुक हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी। और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सब परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। जय श्री राम। हिस्टोरिक मोमेंट है। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आप देख लीजिए। मैं भी तो उनमें से एक हूँ। इससे बड़ी ईश्वर की कृपा और क्या हो सकती है, मुझे बताएं कि आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई, आज दर्शन हो गए और आज प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पे मैं यहाँ उपस्थित था। तो ये शब्दों से परे है, ये भावना ऐसी है जिन्हें कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। संदेश क्या देंगे पूरे देश को, पूरे समाज को, क्योंकि बहुत सारे आपके व्यूअर्स हैं जो जी, जो संदेश अद्भुत दिया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि ये ऊर्जा का एक नया संचार है, ये विनय का समय है और निश्चित तौर पे विनीत होके हमें नई ऊर्जा का संचार करना है। समरसता और संभाव हमारे देश की परंपरा में सदैव रही और सदैव रहेगी। और प्रभु श्री राम जब 500 वर्षों के पश्चात आज यहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो मुझे लगता है देश एक नए दौर में, नई चेतना में, नई समृद्धि में है।